हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर विजन क्लासेस। फ्रेंड्स, आज देखिए जो आपका 10th क्लास का संस्कृत का बुक है उसमें छठा चैप्टर का क्या है कि भारतीय संस्कार है ना। और आप लोगों को पता होगा कि हमारा जो भारत देश है वो संस्कारों से जाना जाता है, सांस्कृतिक और संस्कारों से। तो वही आपका भारतीय संस्कार में क्या होता है, शादी ब्याह के मतलब ये जो भी आपका संस्कार होता है जन्म के पहले क्या होता है वो सब यहाँ पर बताया गया। जैसे यहाँ पर पाठ परिचय में भी बताया गया है कि भारतीय जीवन दर्शन के चौल कर्म मुंडन है ना, उपनयन, विवाह आदि संस्कारों की प्रसिद्धि है ना। भारतीय जीवन जो हमारा है क्या है, चौल कर्म यानी मुंडन, उपनयन, उपमुंडन का मतलब जैसे हमारा बाल होता है ना मुंडन, वो सब बताया गया है। छात्रगण संस्कारों का अर्थ तथा उनके महत्व को जान सके इसलिए इस स्वतंत्र पाठ को रखा गया है, जिससे उन्हें भारतीय संस्कृति के एक महत्वपूर्ण पक्ष का व्यवस्थित परिचय मिल सके है ना। मतलब ये जो चैप्टर है हमारे भारतीय संस्कार जो भी होते हैं उसके बारे में बताया गया है ताकि आप भारतीय संस्कार के बारे में जान सके क्या होता है भारतीय संस्कार। चलिए देखिए, भारतीय संस्कृति यहाँ पर जो चैप्टर स्टार्ट होता है संस्कृत में है कि भारतीय संस्कृति अन्यतम वैशिष्ट्यम विद्यते यत् जीवने यह समय समय संस्कारा अनुष्ठिता भवन्ति। यहाँ पर देखिए हिंदी में बताया गया कि भारतीय संस्कृति की अत्यधिक विशिष्टता है कि इस जीवन में समय समय पर संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं ना। भारतीय संस्कृति मतलब भारतीय संस्कृति में अन्यतम वैशिष्ट्य मतलब अत्यधिक विशिष्टता है कि है ना कि यत मतलब कि जीवन ये समय समय है ना, मतलब इस जीवन में समय समय पर संस्कार के अनुष्ठिता भवन्ति मतलब संस्कारों के अनुष्ठान होते हैं। अद्य अद्य मतलब होता है आज, संस्कार शब्द सीमितो व्यंग्य रूप प्रयुज्यते किंतु है ना, यहाँ पर आज संस्कार शब्द सीमित होकर व्यंग्य रूप में प्रयोग किए जाते हैं। यहाँ बोला है कि अद्य मतलब आज संस्कार जो शब्द है सीमित व्यंग्य रूप में प्रयुक्त होता है, मतलब आज जो सीमित हो गया है ना, हमारा जो संस्कार है सीमित हो गया है। जैसे आप लोग देखिएगा शादी ब्याह करना है तो लोग संस्कार को उतना यूज नहीं करते हैं, मतलब बोला जाता ना कि चट मरवा पट भरतवान, वही आज हाल हो गया है। ठीक है, आगे देखिए कि संस्कृत रूप करण मिदम भारतस्य व्यक्तित्वम रचयति, मतलब क्या है कि संस्कृति के रूप में यह भारत के व्यक्ति की रचना करता है। विदेशे निवसंतो भारतीय संस्कारान प्रति उन्मुखा जिज्ञासवश्च, बोल रहा है कि विदेश में है ना, विदेश से निवसंती है ना, जो विदेश में लोग रहते हैं वो भारतीय संस्कार के प्रति क्या है जी, उन्मुख हैं। ठीक है, जिज्ञासु भी हैं। यहाँ पर देखिए पाठ्य अस्मिन्, इस पाठ में तेषां संस्काराणां संक्षिप्त परिचयो महत्ववंच निरूपितम, बोल रहा है कि इस पाठ में, पाठ्य अस्मिन् का मतलब क्या होता है, पाठ्य मतलब हो गया पाठ में, अस्मिन् मतलब इस पाठ में संस्कार के बारे में संक्षिप्त रूप से परिचय दिया गया है। चलिए देखिए यहां से स्टार्ट होता है कि भारतीय जीवने प्राचीन कालतः संस्कारा महत्वम धार्यम, है ना। देखिए कि भारतीय जीवन में प्राचीन संस्कार प्राचीन काल से संस्कारों के महत्व के धारण किए हुए हैं। मतलब हमारा जो भारत है भारतीय जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि संस्कारों के प्रति प्राचीन काल से इसके प्रति क्या है जी, उन्मुख है, या कह सकते हैं उसके महत्व को धारण किए हुए हैं। देखिए प्राचीन संस्कृत ज्ञानम संस्कृतव्यो जायते, मतलब क्या हो गया कि प्राचीन संस्कृति का ज्ञान संस्कार से होता है। प्राचीन संस्कृत तेरा विज्ञानम है ना, संस्कारेभ्यो जायते, मतलब प्राचीन संस्कृत जो है उसका क्या होता है जी, नॉलेज हम लोगों को कहाँ से मिलता है, तो प्राचीन संस्कृति से है ना। जो प्राचीन संस्कृति उसी से हम लोगों को आज नॉलेज मिलता है। देखिए अत्र ऋषि नाम कल्पा अनासित यत् जीवनस्य सर्वेषु मुख्यावसरेषु वेद मंत्राणाम पाठ आशीर्वाद होम परिवार सदस्यानाम सम्मेलनम च भवेत्। कह रहा है कि यहाँ ऋषियों की कल्पना थी कि जीवन के सभी मुख्य अवसरों पर वेद मंत्रों का पाठ, बड़े लोगों का आशीर्वाद, हवन और परिवार के सदस्यों का सम्मेलन होना चाहिए। मतलब जो है कि हम अगर भारत में है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि जो मतलब काहे संस्कार को अपनाया जाए, ताकि अगर जैसे कोई विदेश रह रहा है तो भारत में आए, मतलब शादी ब्याह में सभी लोग क्या होते हैं, इकट्ठे होते हैं, वेद मंत्र होता है, हवन होता है
है ना। यहाँ पर देखिए और क्या बोला गया है कि परिवार के सदस्य सम्मेलन होते हैं, इसलिए आगे देखिए तत् सर्वे संस्कारा नाम अनुष्ठान है संभवते, है ना। मतलब ऐसा सभी संस्कार का अवसर पर ही संभव है। जैसे आप लोग क्या, जैसे आजकल क्या ट्रेंडिंग चल रहा है कि भाई लव मैरिज कर लिए, है ना, शादी ब्याह, कोई के कुछ पूछवे न किए, उधर वो सर के हमरा पूछवे न किए भाई, है ना। तो इसलिए संस्कार जरूरी है ताकि सभी हित नाता वहां पर रसगुल्ला खाया चला है, मतलब रसगुल्ला खाएगा नहीं, तो संस्कार में आकर के सम्मिलित हो चुके। देखिए एवं संस्कार महत्व धारयन्ति, और बोला गया है कि इस प्रकार संस्कार के महत्व को धारण करता है। आगे देखिए किंचित संस्कारस्य मौलिक अर्थ परिमार्जन रूप गुणाधारण रूपनश्च विस्मर्यतो, मतलब कह रहा है कि किंतु संस्कार का मौलिक अर्थ है कि शुद्ध होना और गुणों का ग्रहण करना, रूप को नहीं है। मतलब संस्कार का मतलब ये नहीं कि भाई क्या ये शुद्ध हो जाइए, है ना, ये मतलब नहीं होता है। आगे संस्कार प्रायन पंचविधा संति जन्म पूर्वाश्रय। देखिए यहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं कि संस्कार प्रायन कितने होते हैं, 5 प्रकार से होते हैं, है ना, 5 प्रकारों में बांटा गया है। पहला क्या है जी कि जन्म पूर्वाश्रय, जन्म, देखिए जन्म पूर्व मतलब जन्म के पहले, और त्रय मतलब क्या होते हैं 3, जन्म के पहले कितने होते हैं 3। यहाँ से क्वेश्चन आते ही हैं, जब हम यहाँ पर ऑब्जेक्टिव इसका कराएंगे तो वहां पर आएगा तो आप लोग मारिएगा कि जन्म के पहले कितने होते हैं जी 3 होते हैं। सैसवा सत मतलब सत नहीं जाना, सैसवा मतलब क्या होगा जी शिशु के अवस्था में जिस जन्म लिए तो उसके बाद शिशु बने, है ना, कि डायरेक्ट सियाना हो जाएगा। तो सैसवा में क्या होगा जी सत होगा, मतलब शैशव अवस्था में 6 गो होगा, है ना, 6 गो संस्कार होगा। शैक्षणिका 5, और शिक्षा में क्या होगा जी 5 गो होगा। और गृहस्थ संस्कार, उसके बाद क्या होता है गृहस्थ संस्कार विवाह रूप 1, है ना, गृहस्थ संस्कार में वो होगा विवाह। मरणोत्तर संस्कार मतलब वो मरने में होगा, जो हम लोग मर जाते हैं उसमें भी संस्कार होता है, देखिएगा मुंडन होता है और 13वीं किया जाता है, 10 कर्म होता है, तो वो सब भी होता है। तो मतलब यहाँ पर देखिए एक प्रकार से 2, है ना, शिक्षा 3 और गृहस्थ संस्कार 4 और यह हो गया मरणोत्तर। इस तरह से 5 प्रकार के हो गया संस्कार 5 प्रकार के हुआ। लेकिन संस्कार कितने होते हैं तो जोड़ेंगे, तो जोड़िए तो आप कितना हुआ, जन्म से पहले 3, फिर कितना है 6, 9 हो गया, फिर कितना है 5, 14 और 1 विवाह में, है ना, 15 और 1 मरने के समय में, तो मतलब कितना हो गया टोटल 16 हो गए। तो संस्कार पूछा गया संस्कार कितने हैं, तो 16 है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर बताया गया है कि एवं 16 संस्कार होते हैं, इस प्रकार 16 संस्कार होते हैं। चलिए देखिए कि अब भाई जन्म पूर्व संस्कार कौन होते हैं, तो जन्म पूर्व संस्कार है 100 और 5 कौन कौन से, यहाँ पर जन्म पूर्व क्या 3 गो, तो 3 गो कौन कौन होता है, तो गर्भधानम, है ना, फिर होता है पुंसवन संस्कार और सीमंतोनयनम होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए कौन कौन सा पूछेगा कि गर्भधानम कौन से संस्कार में आते हैं, तो जन्म पूर्व, पुंसवन हो गया दूसरा, और तीसरा हो गया सीमंतोनयन। चेते त्रयो भवन्ति मतलब इस प्रकार से 3 हो गए। अत्र गर्भ रक्षा गर्भस्थरस्य संस्कारोपणम गर्भवत्यश्च प्रसन्नता चेति प्रयोजनम कल्पनम अस्ति। कि गर्भ रक्षा गर्भस्थ के जो गर्भस्थी होते हैं उसके लिए गर्भ रक्षा के लिए हम लोग इस संस्कार को करते हैं, कौन सा गर्भधान, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पर शैशव संस्कार है 100 जातकर्म नामकरणम निष्क्रमणम अन्नप्राशनम चूड़ाकरणम और कर्णभेद, है ना। देखिए 5 कौन कौन से हो गए, देखिए शैशव संस्कार में यहाँ पर लिखा है ना कि शैशव में 6 होता है, तो 6 कौन कौन हो गया यहाँ पर देखिए। पहला सा जातकर्म, पहला तो जाति है कि फलन जाति के होगा, दूसरा हुआ कि नाम धराएगा जी, और तीसरा हुआ निष्क्रमण बाहर ही निकाला जाता है 21 दिन पे, जिसको या 20 दिन पर बिसौरी भी बोलते हैं, 12 दिन पर भी लोग निकालते हैं। चौथा हो गया कि अन्नप्राशन हो गया कि अन्न खिलाया जाता है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर अन्नप्राशन मतलब अन्न ग्रहण होता है। फिर चूड़ा कर्म होता है, और फिर क्या होता है कर्ण भेद होता है, कान भी छेदाता है, तो ये कान छेदाना भी एक मुख्य कौचोता संस्कार होता है। तो इस प्रकार अभी हमने 2 संस्कार के बारे में पढ़े हैं, एक जन्म के पहले और शैशव में। अभी हम लोग 3 कल पढ़ेंगे,
है ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।